नमस्कार दोस्तों, सीएल करियर एकेडमी के ऑनलाइन मंच पर आप सभी का स्वागत है। डेली हरियाणा करंट अफेयर जो आपके सामने लेके आते हैं उसी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है इसके अंदर, ये देखिए। भारत में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में सहयोगी देश नेपाल को बनाया गया है। ये तो इसका आंसर हो गया एक क्वेश्चन। अब देखिए, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसको देखेंगे जरा एक बार। क्या पूछा है भाई इसमें, यानी कि सीधा आंसर है कि नेपाल को क्या बनाया गया है, सहयोगी देश बनाया गया है, पार्टनर कंट्री। तो यहां से आपसे पूछा जाएगा पार्टनर कंट्री जब नेपाल है तो सहयोगी राज्य कौन है, क्या है, सहयोगी राज्य। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2022 में जो सहयोगी राज्य है वो है मध्य प्रदेश, एमपी। किसको बनाया जाएगा, मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आयोजन कौन यानी कि किस तारीख से किस तारीख तक होगा, तो ये होगा 9 नवंबर से 6 दिसंबर, सॉरी 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। किसका, गीता जयंती समारोह 2022। ठीक है, गीता जयंती महोत्सव 2022 का जो आयोजन है वो करवाया जाएगा 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक। अच्छा, आयोजन कहाँ होता है, ब्रह्म सरोवर पर होता है। कहाँ होता है, ब्रह्म सरोवर। अच्छा, ब्रह्म सरोवर देखिए कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में है। तो यहां देखिए कितने क्वेश्चन बने। सहयोगी देश नेपाल, ये क्वेश्चन था स्ट्रेटेजी के, ये भी करंट का ही है। कब, यानी कि सहयोगी राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश को बनाया जाएगा। अच्छा, कौन से नंबर का है भी ये जो महोत्सव है वो है अब की बार 7वें नंबर का, 6 इससे पहले हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले गीता जयंती समारोह, गीता जयंती समारोह, इसका पहली बार आयोजन 1989 में किया गया था भाई। क्या किया गया, 1989 में। अच्छा, इसके लिए समिति जो बनी है वो 1992 में बनी है। ठीक है, कब बनी, 1992 में। उसके बाद पूछा जाएगा कि गीता जयंती समारोह को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, तो अंतर्राष्ट्रीय जो दर्जा है वो 2016 में दिया गया। कब दिया गया, 2016 में। और उसके बाद देखिए आगे जो क्वेश्चन है कि पहली बार विदेश में मनाया गया 2019 में मनाया गया था लंदन और मॉरिशस। ठीक है, कहाँ बनाया गया था, लंदन और मॉरिशस में बनाया गया था 2019 में। अंतर्राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया 2016 में। ठीक है, पहली बार 1989 में, समिति बनी है 1992 में। फिलहाल कौन सा है, 7वें नंबर का है। यहाँ से और भी क्वेश्चन निकलेंगे कि यहाँ पर किस किस को बुलाया गया है। तो देखिए 2023 में जो गीता जयंती समारोह है, अगर पूछ लिया जाए 2023 में, तो वो मनाया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या, कहाँ मनाया जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाएगा 2023 का। ठीक है, आगे देखिए और भी क्वेश्चन है इसमें। 1 नवंबर को गीता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। ठीक है, नोट करने के बाद आगे चलते हैं कि 1 नवंबर को गीता प्रश्नोत्तरी का आयोजन हरियाणा और भारत भर के लोगों ने, बच्चों ने भाग लिया था गीता प्रश्नोत्तरी का। अच्छा, उसके बाद देखिए जहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है, 29 नवंबर को भारत की राष्ट्रपति आने वाली है द्रौपदी मुर्मू। कब आएंगी, 29 नवंबर को। क्या करेंगी, गीता यज्ञ का उद्घाटन, गीता जो यज्ञ है उसमें भाग लेने के लिए 29 नवंबर को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहाँ आने वाली है। ठीक है, 3 देशों के राजदूत आएंगे, 3 देशों के। तो देखिए वो कौन कौन से हैं, 3 देशों के राजदूत वो आएंगे। उसमें कौन सा है, देखिए देशों के नाम आपसे पूछा जाए कि ये है अजरबैजान, इथोपिया और वियतनाम। कौन कौन से देशों के आएंगे, अजरबैजान, इथोपिया और जो तीसरा देश है वो अपना है इसमें, कौन सा है, वियतनाम। इथोपिया और वियतनाम,
इन देशों के राजदूत शामिल होंगे, भारत की राष्ट्रपति आएगी, ठीक है, गीता यज्ञ का उद्घाटन करने उसमें शामिल होने के लिए। कब ये बना, कब किसके द्वारा, कब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा, सारा आपको ध्यान होना चाहिए। ब्रह्म सरोवर पर आयोजन किया जाता है, देखिए लिखा हुआ है क्योंकि ये जो मंदिर है वो ब्रह्म सरोवर के ऊपर है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव कब अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया और कब पहली बार किसी विदेश में ये मनाया गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 16 से 18 सितंबर 2022 को कनाडा में मनाया जा चुका है। मैंने करंट में आपको बताया था ये क्वेश्चन। 16 सितंबर से 18 सितंबर 2022 इसका आयोजन कनाडा में हो चुका है। अच्छा, 23 में कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया, अभी बताया था 23 में कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये एक करंट का क्वेश्चन था, इससे जुड़ी हुई स्टैटिक जीके जो मैंने अभी आपको बताई है, सिर्फ एक किसके लिए, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती समारोह के लिए बताई है, ठीक है। चलिए, यहां पर कहते हैं क्यों गीता का उपदेश दिया गया था भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, वो ज्योतिसर पर दिया गया था, लेकिन आयोजन कहां होता है, ब्रह्म सरोवर पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखिए अर्जुन अवार्ड, ये जो पिक है ये समझ जाते हो, जिसको अर्जुन अवार्ड दिया जाता है उसको ये ट्रॉफी दी जाती है साथ में, और दिए जाते हैं कितने, 15 लाख रुपए। कितने दिए जाते हैं, 15 लाख रुपए। पहले इसमें कितने थे, 5 लाख, अब इसमें 15 लाख। अच्छा, ये कौन देता है, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति देता अर्जुन अवार्ड। यहां क्या लिखा हुआ है, हरियाणा के सीमा पूनिया, अंशु मलिक, सरिता अमोर, तरुण ढिल्लो, अमित पंघाल को 2022 में अर्जुन अवार्ड के लिए चुना गया। क्या चुना गया है, अर्जुन अवार्ड के लिए। कितने खिलाड़ी देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 खिलाड़ी को चुना गया है, ठीक है। अंशु मलिक, सॉरी अंशु, 6 खिलाड़ी आएंगे फिर भी, चलो फिर भी बता देता हूं इसमें। 1 2 3 4 5, 5 खिलाड़ी है भाई, 5 को दिया जाएगा 2022 में, ठीक है। 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, भारत का राष्ट्रपति देता है और खेलों से संबंधित है। अब अर्जुन अवार्ड का ले लीजिए, हरियाणा में सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड पाने वाला जिला, हरियाणा में सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड पाने वाला जिला, तो वो जिला है भिवानी। कौन सा है, भिवानी एक ऐसा जिला है जिसके पास सबसे अधिक अर्जुन अवार्ड है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे कम आयु के विधायक भव्य बिश्नोई बने हैं भाई। कौन बने हैं, भव्य बिश्नोई। अभी एक उपचुनाव हुआ था आदमपुर में, तो आदमपुर में जब उपचुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होने वाले कौन थे, कुलदीप बिश्नोई। उन्होंने अपने बेटे को आदमपुर से उतारा, ठीक है। कौन सी सीट है वो, आदमपुर उपचुनाव। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए, इससे पहले अगर ये रिकॉर्ड पूछा जाए आपसे, सबसे पहले ध्यान रखना, भव्य बिश्नोई जीते हैं कहां से, आदमपुर से, आदमपुर से जीते हैं। ये एक विधानसभा सीट है जो कवि चौधरी भजनलाल का निर्वाचन क्षेत्र हुआ करता था, वहां से उन्हीं का पोता। आज देखिए पार्टी बदल गई है भाई, क्या हो गई है, बीजेपी। कौन सी है, बीजेपी। ये जीते, सबसे कम आयु के हैं। अच्छा जी, इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, तो ये रिकॉर्ड नाम था डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला के नाम था। सबसे कम आयु के विधायक बनने वाले दुष्यंत चौटाला थे, लेकिन अब कौन बन गए हैं, भव्य बिश्नोई। बीजेपी पार्टी आदमपुर से विधायक बने हैं। यहां एक क्वेश्चन और कि ये जो उपचुनाव हुआ था, कौन से नंबर का उपचुनाव था हरियाणा के अंदर, हरियाणा के अंदर कौन से नंबर का उपचुनाव था। तो आपको बता देते हैं, ये जो उपचुनाव है ये था अब की बार 37वां नंबर का। नंबर पूछा जाए तो कौन सा था, 37वां उपचुनाव था हरियाणा का। 3 से 4 नवंबर, 3 और 4 नवंबर को ये इलेक्शन हुआ था, ठीक है, ध्यान में जाएगा। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हुआ था सिरसा के अंदर एक सीट खाली हुई थी, ठीक है, जहां पर अजय चौटाला दोबारा से जीत गए थे, सॉरी अभय चौटाला जीते थे, दोबारा से जीत गए थे। तो वो सीट है कहां की,
सिरसा की कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? अजय चौटाला जहां से जीते हैं, उसका है ऐलनाबाद, ध्यान रखना है। चलिए, हिसार के आदमपुर और कैथल के सिवान गांव को, अच्छा इनको क्या किया गया है? 3 गांव देखिए, आदमपुर, सिवान और बाडड़ा, ठीक है, इनको नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है? नगर पालिका का, ध्यान रखना है। इससे पहले 8 उपमंडल भी बनाए थे, सब डिवीजन। नेक्स्ट वाला देखिए भाई, संजीव को गवर्नर मेडल से सम्मानित किया गया। राज्यपाल मेडल पूछा जाए तो किसको दिया गया है? संजीव को दिया गया, जिसके बारे में डिटेल होगी आपको बताया जाएगा। फिलहाल इसके बारे में इतनी ही डिटेल है कि भाई कहां से है, तो संजीव को दिया गया है। इसका डिस्ट्रिक्ट और गांव भी आपको प्रॉपर बताया जाएगा। तो यहां देखिए आगे वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए कौन सा रहने वाला है। तो अगर छात्र की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री के द्वारा एक नाम से मेडल चलता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ये अगर बात करें हरियाणा के कितने लोगों को दिया गया था, कितने बच्चों को? तो 3 को दिया गया था। करंट में मैंने पहले भी करवाया था। ये तनिष्का सेठी है, ठीक है, आकर्षक कौशल और तरुषी गौड़, तीनों का करवाया था। मैं दोबारा एक बार नाम लिख देता हूं, आकर्षक, तनिष्का और तरुषी। देखिए, आकर्षक कौशल, तनिष्का, तनिषा सेठी और तारुषी गौड़। कौन है? तारुषी गौड़, जिनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। एक बार डिस्ट्रिक्ट और देख लीजिए, इन तीनों को दिया गया था। आकर्षक कौशल, तारुषी गौड़ और तनिष्का सेठी और तारुषी गौड़, ये जो है ये किससे है? ये पंचकुला से है, ठीक है। और आकर्षक कौशल है वो करनाल से है, और एक ये शायद सिरसा से है। ये तीनों का डिस्ट्रिक्ट, करनाल, सिरसा और पंचकुला। अच्छा, एक और है HAU, हरियाणा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी एक छात्रा है निशा सोलंकी। HAU, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसकी एक छात्रा है, नाम क्या है? निशा सोलंकी। निशा सोलंकी, इसने भी एक काम किया है। क्या किया है? कि हरियाणा में पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट बनी है। कौन है ये? हरियाणा की पहली प्रमाणित ड्रोन पायलट निशा सोलंकी, ठीक है। तो छात्र से क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। अगले वाला क्वेश्चन देखिए, हरियाणा की बेटी कृतिका खंगूर को मिसेस इंडिया 2022 का खिताब जीता है। बिल्कुल, ये एनसीआर में एक प्रतियोगिता आयोजित होती है, कौन सी? मिसेज इंडिया। तो इसमें किसने जीता है? कृतिका खंगूर ने क्या जीता है? मिसेज इंडिया 2022 का खिताब जीता है। 1-2 पुरस्कार मैं आपको और बताने वाला हूं जो जीते गए हैं। तो देखिए, यूमी चहल ने मिसेज हरियाणा का खिताब जीता है। यूमी चहल क्या जीता है? मिसेज हरियाणा। एक शायद मैंने कल या परसों आपको बताया होगा, मणिका शोकन 2020 की क्या है? फेमिना मिस इंडिया है, बताया था, फेमिना मिस इंडिया है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल वुमेन क्लब व ग्लोबल इंटरनेशनल वुमेन क्लब। अच्छा, इंटरनेशनल वुमेन क्लब है, उसमें एक को एंट्री मिली है। किस पद पर है वो देखिए। तो इसमें ग्लोबल एम्बेसडर गौरी शोराण को बनाया गया है। इसमें ग्लोबल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? गौरी शोराण को, गौरी शोराण को बनाया गया है। तो ये कुछ एक हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन थे जो आपको डेली हरियाणा करंट अफेयर करवाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप सभी को। तो ये वाले जो क्वेश्चन है रोज आप ऐड करते जाइए, पूरे महीने की जो करंट अफेयर है आपकी रेडी हो जाएगी इससे। और बाकी जो स्टैटिक जीके चल रही है वो भी ऐड होती चल जाएगी, रिवाइज होती चल जाएगी, ठीक है। तो आप टच में नहीं है, करंट जीके पढ़ रहे हैं तो उसके साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। कल इसी समय फिर हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।